हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएफओ कबीर अहमद शाकिर साहब, और जो अक्टूबर 2020 से कंपनी के सीएफओ के तौर पर हैं। उनके साथ में 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। नतीजे में टाटा कम्युनिकेशन के आपके सामने रख दूं, कल बाजार बंद होने के बाद आए थे। मुनाफा ज़बरदस्त बढ़कर आया है, उसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम है, लेकिन 1041 करोड़ का रहा है आंकड़ा। आय में रही है करीबन 3% की बढ़त। कामकाजी मुनाफा 5% घटा है और मार्जिन 19% पर हैं। आइए नतीजों पर बातचीत करते हैं। कबीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। बताइए, इस बार नतीजों में कामकाजी मुनाफा मुनाफा मार्जिन तीनों ही थोड़े घट कर आए। मुनाफा भी अगर एडजस्टमेंट के बाद देखें, क्या खास वजह रही सर इस कमजोरी के पीछे? सिंघवी साहब नमस्ते। नमस्कार सर। बहुत बहुत खुशी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हमेशा अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सर। हाँ, मैं आपका सवाल के पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो FY25 हमारे लिए बहुत खास साल था, क्योंकि ये हमारा ये स्ट्रैटेजी था कि पहले हम नॉन कोर एसेट्स को हटाएं, और ताकि मैनेजमेंट का फोकस सब डेटा रेवेन्यू और डेटा प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाए। तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में हमने दो बड़े चीज किए नॉन कोर में, जो आपने अभी बात की थी एक्सेप्शनल गेन्स के बारे में। हमारा एटीएम बिजनेस जो हमने Q3 में अनाउंस किया था कि हम बेचने वाले हैं, वो सब कंप्लीट हो गया। उसका गेन हमारे क्वार्टर 4 नंबर्स में दिख रहा है। कुछ साल पहले जब मैं आपके शो में भी आया था, आपने पूछा था मुझे कि हमारा रियल एस्टेट स्ट्रेटजी क्या है। मैं आपको बता रहा था कि हर एक लैंड पार्सल को हम जो जो उसमें कार्रवाई है वो सब हम कंप्लीट करके उसको सेल करने के पोजीशन में लेके आने वाले थे। छोटे छोटे जो लैंड पार्सल्स थे वो हर क्वार्टर हम बेच भी रहते। एक बड़ा लैंड पार्सल था चेन्नई में, वो अगेन पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि हमने शेयर होल्डर के पास अप्रूवल के लिए गए थे कि रिलेटेड पार्टी सेल ही था वो। और वो सेल भी कंप्लीट हो गया, वो 850 करोड़ का था। सो ये दोनों मिला के हमको एक्सेप्शनल गेन दिखा। बट मैं गेन के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम हमारे बैलेंस शीट में ये नॉन कोर असेट्स को हटा के क्लियरली फोकस एक डिजिटल फैब्रिक हमारे एंटरप्राइज कस्टमर्स को जो बनाने का हमारा स्ट्रैटेजी है, विजन है, उस पर फोकस करना चाहते हैं। तो उसके लिए FY25 में अच्छा सा प्रोग्रेस हुआ है। और भी कुछ बाकी है, जब जब वो रेडी हो जाएंगे हम आप मार्केट को अनाउंस करेंगे। अभी आपका सवाल पे आता हूँ। इस क्वार्टर में अगर आप देखा जाए, पहली बात तो कि क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में हमारा हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक रहा। और उसकी वजह से इस क्वार्टर का रेवेन्यू, डेटा ग्रोथ रेवेन्यू देखेंगे सीक्वेंशियल बेसिस पे, तो वो करीब 4% आया है। एंड वो बहुत अच्छा ग्रोथ है, एंड हम उस ग्रोथ को उस मोमेंटम को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। उसके मुकाबले अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, पूरे साल का प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 19.8% आया है। और हमने मार्केट को 20% के रेंज में गाइड किया था, हम उस रेंज पे हैं। मगर Q4 Q3 के मुकाबले थोड़ा गिरा है, अपने पता 5% गिरा है। एंड उसका वजह यह है कि कुछ थोड़े केबल कॉस्ट थे, कुछ मार्केटिंग एक्सपेंसेस था। अभी हमने कुछ हफ्तों पहले ही टाटा कम्युनिकेशंस वायु क्लाउड लॉन्च किया है। और जो भी खर्चे हमने इस क्वार्टर हमने किए हैं, और वो जानबूझ के किए हैं, मैनेजमेंट के कंट्रोल में होके किए हैं। और इससे मैं एक्चुअली खुश हूँ, क्योंकि ये एक फ्यूचर के लिए राइट स्पेंड है। तो इसलिए मैं उतना ज्यादा वरीड नहीं हूँ एबिटा को देख के। स्लोली जैसा प्रोग्रेस हमारा कंपनी का होता जाएगा, ज्यादा फोकस एबिटा से लेके एबिट से लेके पैट पे आना चाहिए। मगर उसके लिए अभी 2-3 साल और हैं, क्योंकि हमें वो फुल प्रोग्रेस करना है। तब तक अगर हम सिर्फ एबिटा भी देखते रहेंगे कि हमारा 23 से लेके 25 का जो जो एम्बिशन था, वो एम्बिशन अभी भी बरकरार है। अभी हाँ, कब तक वहां पहुंचेंगे इसके बारे में जब हमारा इन्वेस्टर डे होगा तब हम खुलासा करेंगे। मगर अब तक तो अगले साल भी हम बहुत ग्रोथ को, मोमेंटम को मेंटेन करेंगे, मार्जिन में प्रोग्रेशन लेके आएंगे। वही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल लगता है आपका स्ट्रॉन्ग गाइडेंस का असर ही है कि नतीजे थोड़े पिछले तिमाही के मुकाबले कमज़ोर रहने के बावजूद स्टॉक एकदम मजबूती के साथ है। पूरे क्वार्टर के लिहाज से और पूरे साल के लिहाज से ज़रा डिटेल में आप बता पाएंगे कि कहाँ कंपनी का फोकस रहेगा और किस तरह का रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन का टारगेट लेकर आप चल रहे हैं?
फोकस तो हमारा हमेशा हम कहते रहेंगे कि हमारा फोकस डेटा पे है। तो उस डेटा पे हम फोकस तो करते रहेंगे। अगर डेटा को मैं अगर स्प्लिट करूं तो कोर कनेक्टिविटी धंधा इस क्वार्टर थोड़ा सॉफ्ट रहा, सिर्फ 1.6% ग्रोथ था उस धंधे का। मगर हमारा डेटा रेवेन्यू एज अ होल 9.6% ग्रो किया है फॉर द फुल ईयर। उसमें डिजिटल रेवेन्यू आप देखेंगे तो वो करीब 30% ग्रो किया है पूरा साल में। और हमारा फोकस डेफिनेटली डिजिटल में रहेगा, हमारा फोकस डेटा में रहेगा। और इंडिया और इंटरनेशनल के बीच में आप करीबन 50-50 से ज्यादा ही हो गया इंटरनेशनल। हमारा फोकस इंटरनेशनल पे भी रहेगा क्योंकि वहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स की तरफ और न्यू इनोवेशंस की तरफ बात करने लगेंगे, हमने एआई क्लाउड पे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। हमारा एआई स्टूडियो भी लॉन्च हुआ है। 1000 GPU हम खरीद चुके हैं। उसका कॉस्ट आ गया है, मगर उसका कोई रेवेन्यू अभी तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी एआई जो है एक एक्सपेरिमेंटेशन फेज में है सिंघवी साहब। इस टाइम पे बहुत सारे हमारे कस्टमर्स इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि ये कौन सा यूज केस में यूज होगा। हम बहुत सारे ऐसे जीपीयूज कम दाम में या इवन फ्री दे रहे हैं हमारे कस्टमर्स को, ताकि वो आके ट्राई कर सकें। जब उसमें रेवेन्यू अपटिक आ जाएगा तो हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे एआई क्लाउड पे। तो फोकस हमारा इनोवेशन पे है, फोकस हमारा मार्केट्स वाइज इंडिया और इंटरनेशनल में है, फोकस हमारा डेटा और डिजिटल पोर्टफोलियो में है। कि बिल्कुल कबीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी तरह से बताया नतीजों के बारे में भी और गाइडेंस के बारे में भी। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज नतीजों पर पूरा विश्लेषण देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका। और इस बीच थैंक बाजार थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट दिखाता हुआ, और जैसा हम उम्मीद भी कर रहे थे कि बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा ढीला रहना चाहिए मजबूत खुलने के बाद। अब बैंक निफ्टी लाल निशान में देख के थोड़ा आश्चर्य होगा आपको, लेकिन हाँ 250 पॉइंट नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी थोड़ा नुकसान 600 अंकों का दिखेगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी अब डे लो पर आता हुआ दिखा, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आपके सामने आती हुई दिखेगी। आइए, तैयार है हमारे साथ एसपीएल मिड कैप के दो खास मेहमान।